मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आज जिस महफ़िल में हम शामिल हैं ये महफ़िल मदीना है, महफ़िल सफ़र हज है। खुशनसीब हाजी साहिबान हज को रवाना हो रहे हैं और उस खुशी में ये मुबारक महफ़िल सजाई गई है। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि जो जा रहे हैं रब्बे करीम उनके सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए, कदम कदम पर उनकी हिफाजत फरमाए और इन मकबूलीन के सदक़े, इन हाजियों के सदक़े अल्लाह हमें भी सफ़र हज नसीब फरमाए, मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सफ़र हज के दौरान भी, सफ़र मदीना के दरमियान भी जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा। एक बड़ा प्यारा वाक़या है कि एक नौजवान तवाफ़े खाना काबा के दौरान मुसलसल दुरूद पाक पढ़ रहा था। किसी ने कहा कि नौजवान तुम्हें कोई और दुआ नहीं आती, तवाफ़ के दौरान सिर्फ दुरूद पाक पढ़ रहे हो? उसने कहा दुआएं तो आती हैं, मगर बात यह है कि मैं और मेरे वालिद हज को रवाना हुए, सफ़र के दौरान वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मैंने क्या देखा कि वालिद साहब का चेहरा सिया पड़ गया, आंखें उलट गई, पेट फूल गया। मैं बहुत रोया और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात की तारीकी छा गई, मेरी आंख लगी, मैं सो गया। ख्वाब में देखा कि एक बहुत ही नूरानी शख्सियत, सफ़ेद लिबास पहने मुअत्तर हस्ती तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद करीम की मैयत के पास आकर अपना नूरानी हाथ उन्होंने मेरे वालिद के चेहरे और पेट पर फेरा। वो चेहरा जो थोड़ी देर पहले सिया था अब दूध से ज़्यादा सफ़ेद और रोशन हो गया। पेट भी अपनी असली हालत पर आ गया। जब वो नूरानी बुजुर्ग वापस जाने लगे तो मैंने उनका दामन थामा और कहा सैयदी, इस मुश्किल में, इस सफ़र के दौरान आपने मेरी मदद फरमाई, आप कौन हैं? तो वो अजीम हस्ती कहती हैं क्या मुझे नहीं पहचानता? मैं तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ। सुनो, तुम्हारा बाप बड़ा गुनाहगार था मगर हम पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। जब इस पर मुसीबत नाजिल हुई, इसने फरियाद की, हमने इसकी फरियाद रसी की और हम हर उस शख्स की फरियाद रसी करते हैं, फरियाद सुनते हैं जो इस दुनिया में हम पर ज्यादा दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि दुरूद पाक पढ़ना न सिर्फ दुनिया में काम आता है बल्कि मौत के वक्त और आखिरत में भी काम आने वाला वजीफा है। तो हमें भी चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी, फिर तमन्नाए जियारत ने किया दिल बेचैन, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले। बड़ी मुबारक दिन है, हर तरफ ये सदा आ रही है, कौन हज पे जा रहा है, किसी की फ्लाइट आ गई है, कोई आराम खरीद रहा है, कोई हज की तैयारी कर रहा है। खुशनसीब हाजी अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो जो हज पर जा रहे हैं सबकी हिफाजत भी फरमाए, हज मकबूल नसीब फरमाए। ये हज, ये सफ़र जो है ये इनायतों का सफ़र है, ये रहमतों का सफ़र है, ये मकबूलियत का सफ़र है, ये मग़फ़िरत का सफ़र है। सुभान अल्लाह। एक और बात याद रखिए, मैं हाजी साहब से भी गुजारिश करूंगा आप ज़रा प्लीज़ बयान पर सब तवज्जो दें कि ये आपको जो बुलावा मिला है ना, जो भी हज पर जाते हैं, जो हज कराए हैं उनको भी मुबारक हो। ये फैसला अभी नहीं हुआ, ये हज़ारों साल पहले फैसला हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर की थी तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से फरमाया कि ए इब्राहीम, लोगों को हज के लिए बुलाओ, अल्लाह के घर के हज के लिए बुलाओ। तो आपने अल्लाह से कहा मौला मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? उस वक्त तो मक्के में लोग नहीं रहते थे,
और पूरी दुनिया में आवाज कैसे पहुंचती। आज मैं माइक पर बोल रहा हूं, सामने इंटरनेट लगा है, कैमरा लगा है, हो सकता है बयान लाइव जा रहा हो, पूरी दुनिया में लोग सुन सकते हैं, मगर उस जमाने में ये नहीं था। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए इब्राहिम तुम्हारा काम आवाज लगाना है, हमारा काम आवाज पहुंचाना है। हजरत इब्राहिम जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए। जबल अबू कुबैस ये वो पहाड़ है जो आज भी आप देख सकते हैं, कोहे सफा के पास, सफा की पहाड़ी के पास जो पहाड़ है जहां पर आज भी महल बना हुआ है, ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, याद रखिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर खड़े हुए और लोगों को सदा लगाई कि ऐ लोगों, अल्लाह के घर के हज के लिए आ जाओ। अब ये आवाज उस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये ऐसा रूहानी ट्रांसमिशन थी, कोई सैटेलाइट नहीं था, मगर पूरी दुनिया के लोगों ने ये आवाज सुनी। बल्कि सिर्फ लोगों ने नहीं, मां के पेट में बच्चों ने आवाज सुनी, आलम अरवा में रूहों ने आवाज सुनी। उलमा कहते हैं उस वक्त हजरत इब्राहिम की पुकार पर जितने लोगों ने लब्बैक कहा, जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक बार हज करेगा, जिसने 2 बार लब्बैक कहा वो 2 बार हज करेगा, जिसने जितनी बार लब्बैक कहा वो उतने हज करेगा। तो ए हाजियों, आपको मुबारक हो, हजारों साल पहले आपकी रूह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब प्लीज, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार पर आपकी रूह ने लब्बैक कहा था, और आज माशाअल्लाह आपको ये सफर नसीब हो रहा है। तो अल्लाह ये नसीब हमें भी फरमाए, अल्लाह करे हमें भी ये सआदतें बार बार मिले। तो ये ऐसा मुबारक सफर है। याद रहे, हदीस पाक में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, जब तेरे बंदे तेरे घर की जियारत को आए तो तू उन्हें क्या अता फरमाएगा। फरमाया, हर जायर का उस पर हक है जिसकी जियारत की जाए। उनका मुझ पर हक है कि दुनिया में उन्हें आफियत दूंगा, जब मुझसे मिले तो उनकी मगफिरत फरमा दूंगा। अल्लाह के घर की जियारत को जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। और काबे की शान यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैतुल हराम का हज करने वालों पर हर रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए, और 20 नजर करने वालों के लिए, यानी जो काबे का दीदार कर रहे होते हैं उन पर भी रहमतें बरस रही होती हैं। तो सुभान अल्लाह, ज्यादा से ज्यादा वक्त आपने हरम पाक में गुजारना है। मदीने जाएं तो बहुत सारा वक्त मस्जिद नबवी में गुजारना है। फजूल कामों में वक्त सर्फ ना करें, क्योंकि नसीब वालों को ये नसीब मिलता है, ये मौका मिलता है। और सुभान अल्लाह, काबे शरीफ पर जा रहे हैं तो याद रखिए, तवाफ वो इबादत है जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती है। आप तिलावत कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ सकते हैं, मगर तवाफ कहीं नहीं कर सकते। अल्लाह पैरों में ताकत दे तो जितना हो सके तवाफ कीजिए। और हाजियों से तो मेरी गुजारिश है कि जो हज पर जा रहे हैं, पूरे सफर में कम से कम 50 तवाफ जरूर करें, टारगेट लेकर जाएं कि 50, हर तवाफ 7 चक्कर का होता है। अगर आप 50 तवाफ कर लें तो हदीस पाक में आता है, जिसने 50 मरतबा तवाफ किया, गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी मां से पैदा हुआ हो। अल्लाह अकबर। हज के फजाइल तो इतने हैं कि सारी रात ही बयान करते जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन के मां के पेट से पैदा हुआ। यानी हाजी की मगफिरत का वादा। मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह माफ होते हैं और मैदान मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद माफ कर दिए जाते हैं। यह ऐसा मगफिरत का सफर है, सुभान अल्लाह। बल्कि यहां तक फरमाया, हाजी की मगफिरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। तो हाजी साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारी भी मगफिरत की दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ने यह मकाम आपको अता फरमाया कि जो हज करे और जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे, जिसके लिए दुआ करे, अल्लाह करीम उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और बड़ी कमाल की बात, अरफात के मैदान में लोग जब जमा होते हैं ना, बाल मैले कुचैले हो चुके होते हैं, जिस्म पसीने वाला होता है, इंसान बड़ा टायर्ड, बड़ा थका हुआ फील करता है, मगर याद रखना अल्लाह को मैला कुचैला हाजी बड़ा पसंद है। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा कान यौम अरफा इन्नल्लाह यंज़िलु इलस समाई फयुबाही बिहिमुल मलाइका
मलाइका, फरमाया जब अरफा का दिन आता है तो अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के सामने मैदान अरफात में जमा होने वालों पर फख्र फरमाता है। क्या फरमाता है? फयकूलु उन्जुरू इला इबादी, ए फरिश्तों देखो मेरे बंदों को, अतौनी शुअसन गुबरन, देखो दूर दूर से तकलीफें उठाकर बिखरे बालों के साथ गुबार आलूद हाजिर हुए हैं। अल्लाहु अकबर। दाहीना मिन कुल्ल फज्जिन अमीकिन उशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने इन्हें बख्श दिया। मैले कुचैले बाल लेकर देखो मेरे फरिश्ते, ए फरिश्तों देखो मेरे बंदे आए हैं। तो अल्लाह को बड़ा पसंद है कि जो बंदा थका हुआ, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मैला कुचैला होता है, तो वहां ये फील नहीं करना बल्कि इसको एंजॉय करना है। खुदा की कसम ये दुनिया की वाहिद थकन है कि बंदा हज में थकता भी है और अगले साल फिर तमन्ना करता है मौला फिर हाजिरी मिल जाए, फिर उस थकन के लिए तैयार हूं, फिर उस तकलीफ के लिए तैयार हूं कि कदम कदम पर राहत है, कदम कदम पर मगफिरत है। अल्लाह अकबर। एक और हदीस पाक में फरमाया फमा मिन यौमी अक्सरु अतीकम मिनन नारी मिन यौमी अरफा, आका फरमाते किसी भी दिन इतने लोगों को जहन्नम से आजाद नहीं किया जाता जितना अरफा के दिन आजाद किया जाता है। हाय हाय हाय, ऐसा सफर है। बल्कि एक हदीस पाक तो ऐसी है कि जब मैंने पढ़ी तो एक अलग जाविये से सोचने का मौका मिला। नबी पाक फरमाते हैं जिसका मजमून है कि उससे बड़ा मुजरिम कौन जो अरफात के दिन मैदान अरफात में हाजिर हो और ये सोचे कि मेरी मगफिरत नहीं हुई है, यानी ये मानना है, ये यकीन करना कि मैं बख्शा गया। सुभान अल्लाह। ऐसे वादे हैं हज करने वालों से। और बहुत सारे अमाल आपने पढ़े होंगे, मगर बहुत कम अमाल ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त कबीरा गुनाह माफ करने का वादा है। मगर फरमाया जो हाजी जमरात पर शैतान के पास जाकर कंकरी मारता है, हर कंकर मारने पर उसका एक कबीरा गुनाह माफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मुबारक सफर है, गोया बंदा रहमत के दरिया में तैर रहा होता है। कितने खुश नसीब हैं जो हज को जा रहे हैं। मगर एक बात याद रखनी है कि हज पिछले गुनाहों की माफी का वादा है, अगले गुनाह करने की परमिशन नहीं है कि बंदा कहे भाई मैं तो बख्शा गया अब जो करना है करो। नहीं, आपने हज कर कर अब तौबा करके आना है, बदल कर आना है। हम सारे दुआ करते हैं ना अल्लाह हज मकबूल अता फरमाए। कैसे पता चले हज मकबूल हुआ कि नहीं? इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान से सवाल हुआ कि हुजूर कैसे पता चले हज मकबूल हुआ कि नहीं? आपने कमाल की बात फरमाई। फरमाते हज मकबूल की निशानी ही ये है कि बंदा पहले से अच्छा होकर लौटे, यानी जैसा गया था उससे अच्छा होकर आया है तो समझ लो हज मकबूल है। हराम काम करता था अब छोड़ दिया, नमाज में सुस्ती थी अब नमाजी बन गया, सुन्नतों का अमल करने वाला नहीं था अब सुन्नतों पर अमल करने वाला बन गया, इश्क़ रसूल में इजाफा हो गया, समझ लो हज मकबूल हो गया है। जैसा गया था वैसा ही आया है, वही हराम रोजी, वही बुरे काम हैं, वही नमाजे कज़ा, तो फिर समझ लो कि हज कबूल नहीं हुआ। अब गौर करें, अगर हज मकबूल चाहिए तो ये नीयत करके जाना है कि इंशाअल्लाह सारे गुनाहों से तौबा करके मैं नेक बनकर आऊंगा और वहां से ये खैरात भी लेकर आए ना। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई मक्के की बात, हज की बात। हज के बाद जाना कहां है? हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर मदीना। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। जिसका जिक्र इतना प्यारा है उसके दीदार का आलम क्या होगा। मदीना तो आशिकों की बस्ती है ना। मेरे आका फरमाते हैं मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। उलमा कहते हैं इसमें 3 इनाम है, एक इनाम नहीं है। जो मदीने गया ना उसको 3 बड़े इनाम मिलते हैं। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर शफाअत वाजिब हो गई, फरमाया शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। क्योंकि शफाअत तो और भी लोग करेंगे ना, अंबिया भी शफाअत करेंगे, हाफिज साहब भी करेंगे, उलमा भी करेंगे, नेक लोग भी शफाअत करेंगे, मगर मदीने जाने वाला वो है जिस पर नबी पाक खुद शफाअत फरमाएंगे। बल्कि एक और इनाम यह है कि शफाअत तो होगी उसकी जिसका ईमान पर खात्मा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मदीने जाता है, हाजिरी देता है, उसका ईमान पर भी खात्मा होगा, इसकी गारंटी भी हो गई है। तो 3 इनाम हैं
जो रोज़ा रसूल पर हाजिरी देता है। और अल्लाह अकबर, मदीने की तो क्या शान है। मेरे आका का रोज़ा वो है जहां 70,000 सुबह फरिश्ते हाजिरी देते हैं, 70,000 शाम फरिश्ते हाजिर देते हैं। और सुनो, जो एक बार हाजिर हो जाए उसे दोबारा हाजिरी का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं, सबने हाजिरी देनी है। अल्लाह अकबर। तो फरिश्तों को जिंदगी में एक बार हाजिरी का मौका मिलता है, और हम गुनाहगारों पर करम तो देखो कि जितनी बार जाएं मेरे आका बुलाते हैं। एक एक दिन में कई बार हाजिरी दें, बल्कि कई कई बार मदीने जाएं। सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं ना, मासूम को तो उम्र में सिर्फ एक बार और आसी पढ़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। फिर क्यों ना मदीने जाने को तरसें। मदीना वो है कि जिसके रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। मदीने की जिंदगी भी कमाल की है, मदीने की मौत भी कमाल की है। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। हाय हाय, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। अल्लाह हमें मक्का पाक और मदीना तैयबा की बाअदब हाजिरियां नसीब फरमा। एक बात याद रखना है, सफर करना बड़े अदब से है, सफर करना बड़े ख्याल से है। संभल कर पांव रखना जायरों शहरे मदीना में, संभल कर पांव रखना जायरों शहरे मदीना में। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। ये नॉर्मल शहर नहीं है, ये नॉर्मल सफर नहीं है। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे, हम उस जगह जा रहे हैं जहां जाने के लिए करोड़ों रो रहे हैं, करोड़ों तड़प रहे हैं, और हमें बुलाया गया। जिसको बुलाया गया वो तो कहते ना, सर सजदे से ना उठे, शुक्र से सर ना उठे कि मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहां तक पहुंचाया। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहां तक पहुंचाया। सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए। अल्लाह करे इस कैफियत के साथ हम हरमैन तैयबैन की हाजिरी दें, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर। बाकी दुनिया में आप अपने स्टाइल से जाते जाइए, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहां आहिस्ता चल, बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल, कुदसियों के दरमियां आहिस्ता चल। मक्के मदीने में जब आप चल रहे होते हैं ना, तो तसव्वुर ये हो मैं फरिश्तों के दरमियान चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुस्तजाब पर मक्का पाक की एक दीवार है, हरम काबा में काबे की दीवार, जो कि हजर अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान की जो दीवार है, यहां पर 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए मौजूद होते हैं। इसका मतलब मैं जब चल रहा हूं ना मक्के मदीने में, फरिश्तों के दरमियान चल रहा हूं, तो आराम से, अदब से बोलना, आराम से है बात, आराम से अदब के साथ। जो हमारा स्टाइल है वहां ये अंदाज ना रखना। कुरान क्या फरमाता है? हाजियों से बराह रास्त कुरान मुखातिब है। कुरान फरमाता है फमन फरद फीहिन्नल हज्ज, तो जो इनमें हज की नियत करे। तो अब 3 चीजों के बारे में रोका गया कि ये 3 काम मत करना। फला रफता वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। ये तब सब हाजियों को याद रखना है, बल्कि जो भी सफर है मदीना, मक्के मदीने जब भी जाएं, उम्रे पर भी जाएं, ये 3 चीजें गौर कर लें। क्या फरमाया? फला रफता, बेहयाई की बातें, मर्द और औरत की जो बातें होती ना हैं, वो नहीं करनी है। वला फुसूका, और ना कोई गुनाह हो। वला जिदाल फिल हज, और ना किसी से झगड़ा हो हज के दरमियान। ये 3 बातें बड़ी अहम हैं। होता क्या है कि यहां भी आदत होती है बेहयाई की बातें करने की, बुरी बातें करने की। टाइम बहुत होता है मक्के मदीने में, तो अब जब दोस्तों में बैठते हैं तो पहले तो 1-2 दिन तो बड़े सीधे होते हैं सारे, तस्बीह याद में है, तवाफ कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। अब 1-2 दिन के बाद सब छूट गया। अब होटल है, होटल की लॉबी है, खाना पीना है, बाजार है, और सुनाओ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, कौन से मुल्क की जंग हो रही है। अल्लाह अकबर। इसलिए गए थे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और एक बार भी मक्के मदीने गए ना, अपने आप से पूछिए कि जब हम गए थे हमने कितने घंटे मक्का पाक में हरम में गुजारे पूरे दिन में, और कितने घंटे मस्जिद नबवी में गुजारे। आप जब गौर करेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि 4 मैक्सिमम 5 घंटे, बहुत कोई नेक आदमी ज्यादा वक्त गुजार लिया तो 6 घंटे, यानी 24 घंटे में से
4, 5, 6 घंटे से ज्यादा हरम में नहीं गुजरे तो बाकी कहां गुजरे? होटल के अंदर, खाने पीने, शॉपिंग सेंटर, दोस्तों के साथ। अजीब तमाशा लोगों ने लगाया हुआ है, मोबाइल हाथ में। और कराची वाले तो पता नहीं किसी होटल की लॉबी में बैठ जाएंगे और वहां चूंकि नेट आ रहा होता है, वो सारी सारी रात बैठे हैं, हरम नहीं जा रहे। हरम गए थोड़ी देर के लिए फिर वापस निकल आए। मैंने बहुत गौर किया कि हम हरम पाक में, मस्जिद नबवी में ज्यादा बैठ क्यों नहीं पाते। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूं। अभी आप लोग शायद 1.5-2 घंटे से महफिल में बैठे हैं, नात ख्वानी में, इज्तिमा में हम 3-3 घंटे बैठ जाएंगे। ये बताएं अपने इलाके की मस्जिद में अकेले कितनी देर बैठ सकते हैं आप? हमारी आदत ही नहीं है। नमाज खत्म हुई, काम खत्म। अकेले मस्जिद में 1 घंटा नहीं बैठ सकते हम। और यही प्रॉब्लम है, हमें इंडिविजुअल यानी अकेले इनफिरादी इबादत की आदत ही नहीं है। तो मस्जिद नबवी में तो अकेले इबादत करनी है ना, मस्जिद हराम में तो अकेले बैठना है। अब जब अकेले बैठे हैं तो बोर होता है, 10-15 मिनट पढ़ते हैं, फिर कुरान बंद। अब देख रहे हैं कौन दोस्त आया है, इलाके वाला पाकिस्तानी कौन है, ओ भाई आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, कहां से आए हो, कब आए हो, कौन सी फ्लाइट है, होटल कौन सी है, अच्छा पैकेज कितने का लिया था, खाना है अच्छा है कि नहीं, अपने पैकेज से उसके पैकेज को मिला रहे हैं। हाँ यार मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, इसलिए आए थे हरम में। बस ये वजह है, हमें हर आधे घंटे बाद कोई बंदा चाहिए। अकेले इबादत का शौक ही नहीं है, ना कभी की है। इज्तिमा में बिठा दो, महफिल में सारी रात बिठा दो। भाई जिसकी अकेले इबादत करने की आदत नहीं, वो हरम में टाइम कैसे गुजारेगा? और फिर नहीं गुजारेगा तो फजूल बातें करेगा, बेअदबी भी हो जाएगी। ऐसा ना करें। मैं हाजियों से गुजारिश करता हूं, जब भी मक्के मदीने जाना है उससे पहले प्रैक्टिस करें। अकेले अपने घर में जानमाज पर बैठकर 2 घंटे गुजारने की आदत डालें। अपनी घर के इलाके मोहल्ले की मस्जिद में कुछ वक्त अकेले बिताएं, ताकि जब मस्जिद नबवी में जाकर बैठूं तो उठने का दिल ना हो। जोहर में जाऊं तो रात तक बैठा रहूं, हमें तो हर थोड़ी देर बाद घर जाने का जी चाहता है। गौर करें हम कितनी देर बैठते हैं। रात को जाऊं तो सारी रात बैठूं, हरम पाक में जाऊं तो काबे को देखता रहूं। अब मैं आपको मशवरे दूंगा आप क्या करें, लेकिन पहले ये बात मान लें कि हमें बैठा नहीं जाता हमारा मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी शरीफ में, और उसकी वजह से हम फिर घूम फिर रहे होते हैं। और इतना कीमती वक्त लाखों रुपए खर्च करके गए, दुआएं मांग मांग कर गए, और वक्त कितना गुजारा उस जगह पर। मैं एक वाकया नहीं भूलता। हमारे एक इस्लामी भाई थे मंसूर अत्तारी, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाया, अब उनका इंतकाल हो गया। एक बार वो बहुत गरीब इस्लामी भाई थे, उनको किसी ने मदीने शरीफ की टिकट वगैरह की तरकीब बना दी, तो वो एक काफिले वालों के साथ मदीने गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन दिनों मदीने पाक हाजिर था। तो मुझे काफिले वाले मिले कि यार वो मंसूर भाई आपके जानने वाले हैं, वो तो हमारे होटल में आते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, काफिले वालों को मिलते ही नहीं है। तो इत्तेफाकन मुझे मंसूर भाई जो थे वो मस्जिद नबी शरीफ में मिल गए। मैंने कहा मंसूर भाई आप किधर हो, आपके काफिले वाले ढूंढ रहे हैं, आप होटल जाते ही नहीं उनके पास। क्या कमाल का जवाब दिया उस बंदे ने। वो कहता है मैं होटल के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो अपने आका के लिए आया हूं ना, मैंने होटल जाकर क्या करना है। मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा रहता हूं, थक जाता हूं तो इधर ही सो जाता हूं, वॉशरूम जाना होता तो हरम शरीफ के इस्तिंजा खाने मौजूद हैं। अच्छा उसके बाद भूख लगती है तो बाहर कोई ना कोई लंगर बट रहा होता है, खाना खा लेता हूं। मैं तो होटल सिर्फ कपड़े बदलने जाता हूं, बाकी मैं इधर ही पड़ा हुआ हूं, मैं फिर पता नहीं कब मदीने आऊंगा। क्या बात की उस बंदे ने यार। हम गए मदीने के लिए, हम रोते या अल्लाह मक्का दिखा दे, मदीना दिखा दे, मगर मक्के मदीने में हरम पाक में वक्त कितना गुजारते हैं। गौर कीजिए, ये वार है शैतान का कि वहां जाकर भी इबादत नहीं करने देता। मोबाइल साथ, इंटरनेट साथ, सारे सोशल मीडिया अकाउंट साथ, अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। गौर याद रखिएगा, मक्का पाक में हुदूद हरम में एक नेकी लाख नेकी के बराबर है, तो एक गुना भी 1 लाख गुना के बराबर है। ऐसा ना हो बुराइयों की आदत लेकर गए, गीबत की आदत लेकर गए, ऐसे लड़ रहे होते हैं हाजी अल्लाह अकबर आस्तीन ने चढ़ा चढ़ा के। मैं बताता हूं कौन हूं, कुरान कह रहा है झगड़ा नहीं है करना, और हज पे लड़ रहे हैं। पता चला लड़ाई करके सारे सफर की बरकत ही जाया कर दी। ना करें ऐसा। और फिर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है यार, मजा नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है, बहुत रश है यार, खाना अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर, आप किस जगह के बारे में ये बातें कर रहे हैं। आपके घर कोई आए मेहमान, जरा तसव्वुर करें, और आकर कहे आपके घर का खाना अच्छा नहीं लगा, आपके घर की सफाई अच्छी नहीं लगी, मजा नहीं आया आपके घर पे मुझे। अगली बार बुलाओगे उस मेहमान को, बताओ ना, आप कहोगे कैसा बदतमीज मेहमान है यार, मेरे में तो दावत दी, इसको घर पे बुलाया और आके बुराइयां कर रहा है घर की। अल्लाह ने मुझे और आपको बुलाया जहां करोड़ों लोग तरस रहे हैं, और वहां जाकर शिकवे शिकायत। याद रखना, वहां की बेअदबी करने वाले को फिर नहीं बुलाया जाता। अगर चाहते हैं ना कि बार बार बुलाया जाए, तो
तो वहां बेअदबी मत करना, शिकवा मत करना। सच्ची बात तो यह है, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहां तक पहुंचाया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक मुजरिम हो, उसको बेड़ियां लगी हुई और उसको अदालत में ले जाया जाए। आज फैसले का दिन हो, जज सामने बैठा हो, मुजरिम की बेड़ियां लगी हो, या तो आज उसको माफ कर दिया जाएगा या सजाए मौत होगी। मुजरिम की कैफियत क्या होगी? रो रहा होगा, माफी मांग रहा, बस आज बख्शा जाऊं, आज निकल जाऊं। और वो अदालत में जाकर के, जज साहब अदालत अच्छी नहीं है, पंखा सही नहीं है, बैठने का इंतजाम सही नहीं है। ये करेगा कभी कोई ऐसा मुजरिम जो बेड़ियां लगा हुआ है? मुजरिम के नखरे नहीं होते। हरमैन तय्यबैन जाओ तो ये सोच कर जाओ कि एक मुजरिम गया है अपने रब की बारगाह में बख्शिश लेने, मगफिरत लेने, खैरात लेने गया है। जो काबिल नहीं था उसे बुलाया गया है। सोचे तो सही, हमारी मस्जिद के इमाम साहिबान, उलमा, कितने नेक लोग हैं जो रो रहे हैं कि अल्लाह हमें बुला ले। और मुझ जैसे गुनाहगार को अगर बुलाया गया है तो कैफियत क्या होनी चाहिए? सर शर्म से झुका होना चाहिए। जो है बद से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, चले आओ चले आओ, ये घर रहमान का घर है। कैफियत तो ये होनी चाहिए। खाना पीना इंतजामात, इस पर बात करेंगे नहीं मेरे प्यारे साथी। कुछ लोग करेंगे, आप उनके करीब ना जाएं, वो इस तरह की बातें चल रही होंगी, आपके होटल में भी चलेंगी, आपके खेमों में भी चलेंगी। मगर याद करना कि जब इस तरह की बात करने को जी चाहे, अंदर से ये पैगाम आ जाए, फला रफता वला फसूका वला जिदाल फिल हज। बेहयाई की बात नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। बल्कि सदरुल शरिया बदरुल तरीका अमजद अली आजमी साहब ने तो यहां तक लिखा बाहर शरीयत में कि बाज औकात इंसानी शक्ल में फरिश्ते को भेजा जाता है कि हाजी का टेस्ट लिया जाए। हाँ, कोई आपकी सीट पर बैठ जाएगा, कोई आपके साथ ऐसा काम करेगा कि आपको गुस्सा आएगा। अब आपका इम्तिहान है कि लड़ाई करते हो या माफ करते हो। क्या पता चेकिंग के लिए कोई आया, फरिश्ता ही आया और मैं लड़ पड़ा, मैंने बुरा भला कहा, मैंने धक्का दे दिया। अरे अल्लाह का मेहमान वो भी है ना, हैं? आप अगर यकीन करें, ये जहन बनाकर जाएं कि मैं तो सामान भी ज्यादा लेकर जाऊं, एक चप्पल की जगह 2 चप्पल लेकर जाएं, एक एहराम की जगह 2-3 एहराम ले जाएं, रफीकुल हरमैन किताब अमीर अहले सुन्नत की 2-3 साथ ले जाएं, हैं? पैसे भी थोड़े ज्यादा ले जाएं। किसी हाजी को जरूरत पड़ेगी, उसका चप्पल टूट गया तो अपना चप्पल दे दूंगा, एहराम खराब हो गया मैं अपना एहराम दे दूंगा। अरे उसकी दुआ लग गई तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हाजी सब रब के मेहमान हैं। आपको पता है दुयूफुर रहमान कहा जाता है हाजियों को, अल्लाह का रहमान का मेहमान। मैं एक और मिसाल देता हूं। आपके घर में शादी हो, ठीक है, और आपके मेहमान आए हैं, आपके चंद दोस्त दरवाजे पे खड़े हो जाएं, आने वालों को वेलकम करें, खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, हैं? उनको सबको खुश करके भेजें। सच बताओ आपको कितना अच्छा लगेगा कि यार ये दोस्तों ने मेरे मेहमानों की खिदमत की, मेहमान मेरे खिदमत ये कर रहे हैं। कितना प्यार आएगा आपको उन दोस्तों पर। अब बिला तमसील सोचो, अल्लाह के मेहमान आए हैं, खिदमत आप कर रहे हैं, अल्लाह के मेहमान आए हैं, खुश आप कर रहे हैं, अल्लाह के मेहमान आए हैं, राजी आप कर रहे हैं। बताओ ना फिर रहमान आपको कैसा नवाजेगा? है मुझसे कुछ लोग पूछते रहते हैं, यार कोई ऐसा फार्मूला बताएं बार बार मदीने की हाजिरी मिले, बार बार हज मिले। मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। हज पर जाना तो हाजियों की खिदमत करना, मदीने जाना तो जायरीन मदीना की खिदमत करना, उनकी दुआएं लगेंगी, तुम्हें बार बार बुलाया जाएगा। खुद सोचो ना कि सरकार के मेहमानों की आप खिदमत कर रहे हैं, मेरे आका फिर बुलाएंगे। मगर उधर जाके उनके मेहमानों से लोग लड़ रहे होते हैं, हाँ हाजियों से लड़ रहे होते हैं, अल्लाह के मेहमानों से लड़ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। गर्मी है, थकन है, एक तो प्रॉब्लम यह कि आदत नहीं है सफर की, तो जरा अनकंफर्टेबल हुआ ना, आराम अच्छा नहीं मिला, खाना प्रॉपर नहीं मिला, बस बंदा तैयार है लड़ने के लिए, रेडी टू फाइट। ऐसा लगता है हाजी तैयार है लड़ने के लिए। लड़ना शैतान से भाई, अब हाजियों से नहीं लड़ना है। और ये कुरान ने हुक्म फरमाया वला जिदाला फिल हज, और ये इसीलिए हुक्म है कि झगड़े होते हैं वहां पर। तो आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। सच्ची बात तो यह है कि मुझसे कोई पूछे ना कि हज करने की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कम से कम 6 महीने पहले तैयारी होनी चाहिए, पूरा एक कोर्स होना चाहिए, अकेले इबादत करने का आदी होना चाहिए, मस्जिद में बैठने का, रोज पूरा दिन मस्जिद में इबादत करने की उसे आदत हो।
पैदल चलने की आदत हो, स्कूटर के अलावा काम नहीं करते, एक तवाफ में पैर दुख जाते हैं क्योंकि पैदल की आदत ही नहीं है। हज करने का जहन हो तो बंदा 6 महीने पहले वॉक करना शुरू करे, उसको पता हो कि मैं कितने तवाफ करने हैं, मैंने सही करनी है, मेरे पैर मजबूत हो, प्रॉपर चप्पल उसके पास हो, उसको पता हो कौन से चप्पल पहन के चलूंगा, सब्र की आदत डाले, बुराइयों की आदत छोड़ दे, सोशल मीडिया से अपने को दूर रखना शुरू करे कि हज पे जाऊं तो आदतें ये वाली लेकर ना जाऊं। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरी फ्लाइट इधर से टेक ऑफ होगी और बटन दबाकर मेरी गीबत की आदत बंद, झूठ की आदत बंद, बदनिगाही की आदत बंद, झगड़े की आदत बंद, सोशल मीडिया बंद, कुछ भी बंद नहीं होगा, सब साथ चला जाएगा। और जब सब साथ जाएगा तो एक गुनाह का 1,00,000 गुनाह हो जाएगा। अल्लाह करे ये मेरा बयान और भी हाजी सुने और अपनी 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 आदतों पर गौर करें। हम इसलिए नहीं जा रहे, क्या पता जिंदगी में फिर मौका मिले ना मिले, पूछो उनसे जो तड़प रहे हैं। और खुदा की कसम शायद ये बात अभी समझ रहा है, जो मक्के मदीने से वापस आकर गौर करेंगे ना तो फिर ख्याल आएगा यार क्या किया मैंने, है होना ये चाहिए। टारगेट लेकर जाएं, मैं आपको चंद मशवरे दे देता हूं। एक टारगेट तो ये लेकर जाएं कि मक्के पाक में मैंने एक पूरा कुरान खत्म करना है, मदीना मुनव्वरा में मैंने एक पूरा कुरान खत्म करना है। मदीने की एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर, मक्का पाक की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, 50 मरतबा तवाफ करने वाला ऐसा गुनाहों से पाक जैसा मां के पेट से पैदा हुआ है। अब आप गौर कर लें मक्के जाकर के कौन सा टाइम ऐसा जिसमें रश कम होता है, तो वहां जाके 2 तवाफ कर लूंगा। अब देख ले कि 20 दिन है तो 2 या 3 तवाफ की एवरेज होगी तो मेरे 50 पूरे हो जाएंगे। क्या पता जिंदगी में फिर मौका मिले ना मिले। अच्छा ये टारगेट होंगे ना, आपका फिर टाइम ही नहीं बचेगा, ना खाना खाने का, ना होटल में जाने का, ना शॉपिंग करने का। टारगेट ले ले, रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ूंगा, इशराक चाश भी पढ़ूंगा, तहज्जुद भी पढ़ूंगा, अवाबीन भी पढ़ूंगा, अच्छा कलमा पाक इतनी बार पढ़ूंगा। उसके बाद आप अपने जिम्मे कुछ और काम ले लें। मिसाल के तौर पे आपने कुछ उलूम नहीं पढ़े, कुछ किताबें नहीं पढ़ी, अब तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, बहार शरीयत पढ़ लें, हैं नमाज के रफीकुल हरमैन पढ़ लें और नमाज की किताब पढ़ लें। जो जरूरी उलूम है वो पढ़ना शुरू कर दें। मदीने जाएं तो सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें। यकीन करें मस्जिद नबवी में बैठकर सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने का जो मजा है ना, कि जिनकी बातें पढ़ रहा हूं वो सामने मौजूद हैं। आका की मक्की जिंदगी मक्के में पढ़ें, नबी पाक की मदरी जिंदगी मदीने जाके पढ़ें। अरे टाइम ही नहीं हमारे पास, इतने काम है। बंदा अगर प्लान कर ले कि बस मेरा काम है मस्जिद से उठना नहीं है, वहां सब कुछ मौजूद है, वॉशरूम मौजूद है, वुजू खाना मौजूद है, फ्रेश हो वापस आकर बैठ जाए, पढ़ना है, इबादत करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं यार ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। अब मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूं, अगर सीरियसली करना चाहते हैं ना तो अमीर अहले सुन्नत का जुमला बड़ा प्यारा है, जिसको करना हो उसके लिए रास्ते बहुत, जिसको कोई काम ना करना हो उसके लिए बहाने बहुत। अगर करना है तो रास्ते हैं। मैं आपको रास्ता बताता हूं, तरीका बताता हूं। होता क्या है, हमारी आदत रही है ना, हम कुरान शरीफ लेकर बैठे, आधे घंटे बाद नींद आना शुरू हो जाएगी है। अब बंदा कहता है अब क्या करूं, बंद किया और निकल जाता। नहीं, आप वैरायटी ऑफ इबादत की प्लानिंग कर लें। आप प्लान क्या करें, मैंने आधा घंटा तिलावत करनी है, कुरान पाक को फिर रख दें, आधा घंटा मैंने तस्बीह पढ़नी है, ठीक है, उसमें दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, जो भी वजीफे पढ़ने हैं। आधा घंटा पढ़ लिया, अब देखें मकरू वक्त नहीं है, आधा घंटा मैं नफल पढ़ूंगा। अब आप नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें, हैं सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर, सहाबा के इसाले सवाब के लिए, अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, अपने मरूमीन के इसाले सवाब के लिए सलातुल तौबा पढ़ें, सलातुल हाजात पढ़ें। आधा घंटा तो यूं निकल जाएगा। जैसे आधा घंटा पूरा हो गया, अब मोबाइल उठाएं और मोबाइल में कुछ और नहीं करना, आप उसमें नाते लेकर जाएं, आप उसमें आधा घंटा नाते सुने हैं। अब मदीने की बातें होंगी, सरकार की जिक्र होगा, है इश्क रसूल बढ़ेगा। आप देखेंगे आपके 2 घंटे पूरे हो गए, ठीक है, अब दोबारा आधा घंटे के लिए कुरान शुरू कर दें। आप हर आधे घंटे बाद अपनी इबादत को चेंज करते चले जाएं। इल्मे दीन का शौक है, आधा घंटा किताब पढ़ूंगा, अब वो किताब मोबाइल में निकालेगा, पढ़ना शुरू कर दें। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि सुबह से शाम कैसे हो गई। लेकिन अगर आपने ये सब करना नहीं तो हर आधे घंटे बाद आप किसी को ढूंढ रहे होंगे, यार कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, अब मैं घर चलता हूं, मैं होटल जाता हूं। नहीं, पड़े ही रहने से काम होगा। अल्लाह की कसम 12, 15, 20 घंटे गुजार लो ना मस्जिद नबवी शरीफ में या मक्का पाक में, हरम पाक में। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई है कि काबे को अगर तवाफ नहीं भी करने की हिम्मत हो रही ना, जो काबे को देख रहा है उस पर भी 20 रहमतें नाज़िल हो रही हैं। एक एक मिनट को इस्तेमाल कीजिएगा, पता नहीं फिर जिंदगी में कब सफर नसीब हो। क्या मालूम अल्लाह ने मरने से पहले ये मौका दिया हो कि ऐ मेरे बंदे आ जा, मेरे घर का हज कर ले, मैं तुझे बख्श दूं। और फिर दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तो बख्शिश लेकर आना है, मगफिरत लेकर आना है, नबी पाक से शफाअत की खैरात लेकर आना है, उनका इश्क लेकर आना है, ईमान की सलामती लेकर आना है और खूब मांगना है। दुआओं में कंजूसी ना करें। हाँ ये बात तो रह गई कि ये 4 आधे घंटे की स्लॉट के बाद अगली आधे घंटे की स्लॉट
में आपकी दुआ की होनी चाहिए कि रच के दुआ मांगनी है। मक्के मदीने में पता है दुआ मांगने में तसव्वुर क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पर मैं आपको किसी बहुत बड़े हॉल में ले जाऊं और जिसमें हीरे जवाहरात हों और कहूं जो जो लेना ले लो, फिर आप क्या करोगे? यार मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, थैली भर जाए तो बोला जेब में भी डाल लूं, अच्छा यार एक और थैली देना। आप निकलोगे ही नहीं ना बाहर, यार जो लेना ले लूं, जो लेना ले लो। बंदा जल्दी बाहर नहीं आएगा ना। मक्के मदीने में दुआ करते वक्त ये तसव्वुर जमाओ कि जो मांग रहा हूं मिल रहा है, जो मांग रहा हूं मिल रहा है, मैं ये भी मांग लूं, मैं ये भी मांग लूं, मैं ये भी मांग लूं, अरे और मांग लूं। रहमत का दरवाजा है खुला, मांग अरे मांग, है आज वो माइल बाता मांग मरे मांग। अल्लाह अकबर, ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। मिलता कैसे है? आला हजरत से पूछो, कहते मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, क्यों सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बस मांगते रहिएगा, मांगते रहिएगा, कुछ और नहीं, बस मांगते रहिएगा। ये दुआएं मुख्कुल इबादा है, दुआ इबादत का मक्स है। अपने लिए भी मांगिए, अपने माँ बाप के लिए मांगिए, मेरे आका की सारी उम्मत के लिए मांगिए, जो लोग नहीं आ सके हज पर, हम गुनाहगारों के लिए मांगिए। अल्लाह ने आपको अरफात के मैदान में जमा किया है। हाजियों, हमें भूल न जाना, हमारी मगफिरत की भी दुआ करना, हमारे लिए भी ईमान की सलामती मांगना, हमारे लिए भी सफर हज मांगना। और जब मदीने जाना तो आका से कहना, ए आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूं। ये कहना आका, बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूं, बुलावे के मुंतजिर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। आका से अर्ज करना, या रसूल अल्लाह आपके बहुत से गुलामों ने सलाम अर्ज किया है, हम गुनाहगारों का सलाम भी अर्ज कीजिएगा, हमारी हाजिरी की दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह आपके सफ़र को कबूल फरमाए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद बातें मैंने हज के हवाले से की हैं और कुछ दिल का दर्द था वो भी बयान किया कि वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। पूछो उनसे जो मदीने नहीं जा पा रहे, पूछो उनसे जिनके पास इंतजाम नहीं है, कैसा तड़प रहे हैं। और आपको बुला लिया गया है, तो जब बुलाया गया है तो इंशाअल्लाह इस सफ़र को ज़िंदगी का यादगार सफ़र बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा अमीर अहले सुन्नत की 2 किताबें रफ़ीकुल हरमैन और आशिकान रसूल की 130 हिकायात, ये किताब साथ रखें, सफ़र में पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ज़ौक़ भी बढ़ता रहेगा। अल्लाह करीम हम सबको ये मुबारक सफ़र नसीब फरमाए, हम सबको इस सफ़र की बरकतें अता फरमाए, जो जा रहे हैं उनके सफ़र को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं, इस माहौल से वाबस्ता रहें। इश्क़ रसूल बढ़ाने वाला माहौल है, हमारे दिलों में मक्के मदीने की मोहब्बत पैदा करने वाला माहौल है। लाखों करोड़ों लोग पहले जनाब लंदन और पेरिस के ख्वाब देखते थे, अब नौजवानों को भी मदीने की याद में रुलाने वाला ये प्यारा माहौल दावत इस्लामी का माहौल है। इससे वाबस्ता रहें, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। ए करीम मौला, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए करीम मुबारक हाजी सफ़र हज को जा रहे हैं, इनका सफ़र कबूल फरमा, खैर से जाना और खैर से आना नसीब फरमा। और मेरे मौला जो तड़प रहे हैं उन्हें भी ये मुबारक सफ़र नसीब फरमा। परवरदिगार राह मदीना हम सब के लिए आसान फरमा, हमें भी एहराम की चादरें पहने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए तेरे घर का तवाफ़ नसीब फरमा, सफ़ा और मरवा की सई अता फरमा। ए अल्लाह अरफात के मैदान की हाज़िरी अता फरमा, मिना और मुज़दलिफ़ा की मुबारक रातें नसीब फरमा। और फिर तड़पते हुए रोते हुए मदीना मुनव्वरा का बाज़ौक़ और बाअदब सफ़र नसीब फरमा। नबी पाक के दर की मकबूल हाज़िरियाँ नसीब फरमा, प्यारे आका के दर की खैरात अता फरमा, शफ़ाअत हम सब का मुक़द्दर फरमा दे। ए परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए करीम मौला वतन अजीज़ की खैर फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान हैं उनकी गैब से मदद फरमा।
ऐ अल्लाह हम सबको हासिदों के हसद से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा, शैतान के शर, जादू, टोने, आसेब, ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रौज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह महफिल जारी रहेगी। एक बात रह गई थी जो बड़ी अहम है। हज के फजाइल तो बयान हो गए, मगर एक और हदीस याद रखी कि जिसको इस्तिताअत है, जो हज करने की ताकत रखता है, इसके बावजूद अगर कोई हज नहीं करता तो ऐसा नहीं कि वो जनाब कोई छोटा मोटा जुर्म कर रहा है। हदीस पाक में आता है जो इस्तिताअत के बावजूद, हज हदीस का खुलासा यानी ताकत रखने के बावजूद हज ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे आका फरमाते वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। यानी हज ना करने वाला इस्तिताअत रखने के बावजूद उसके ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है। अगर मेरा कोई ऐसा भाई या बहन सुन रही है जिन्होंने हज नहीं किया और अल्लाह ने उनको माल दिया है, ताकत दी है, तो पहले हज करें। हज फर्ज है, जिंदगी में एक ही तो फर्ज है, बार बार तो हज फर्ज नहीं है ना। एक बार अगर हो गया तो हज फर्ज कर ले पहले पूरा। कुछ लोग कहते हैं यार बच्ची की शादी हो जाए, थोड़ा कारोबार सेट हो जाए, फला मसला हल हो जाए। अरे भाई मसले हैं तो पहले हज कर लो, क्योंकि वहां जाकर तो मसले हल होते हैं। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। तो मदीने ना जाने का बहाना ना किया करो, मदीने जाने के बहाने ढूंढा करो कि चलो किसी बहाने मदीने पहुंचूं, सारी बिगड़ी बन जाएगी। तो हज करें, ताखीर ना करें। अल्लाह हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए।